जय श्री राम। जय गणेश भगवान। आप सभी की कृपा से आज माघ मास की गणेश चतुर्थी कथा को लेकर के आया हूँ। आइए श्रवण करते हैं इस कथा के विषय में। कथा किस प्रकार से है। एक देवरानी थी और एक जेठानी। जेठानी अमीर थी, उसका परिवार भी बड़ा और भरा पूरा था, परंतु देवरानी इतनी गरीब थी कि जेठानी की सेवा करके गुजारा करती थी। उसे जो कुछ चूनी चोकर मिल जाता उसे अपनी झोपड़ी में ला करके पका कर खा लेती थी तथा फटे पुराने कपड़े पाकर के वह खुश रहती थी, सो जाती थी। सुबह उठ कर के फिर जेठानी की सेवा करने चली जाती थी। साल भर का त्यौहार आया। देवरानी भूखी प्यासी जेठानी की सेवा करती रही। रात को जब जाने लगी तो उसे और दिनों की तरह जूठे बचे हुए भोजन उसको दे दिया जाता। वह लेकर के अपनी झोपड़ी में चली आती और वह जो भी बना हुआ भोजन होता वह उसे ही खा लेती थी। वह कुछ भी नहीं कहती थी। जो भी उसे प्रसाद स्वरूप मिल जाता वह उसे ही खा करके अपना गुजारा किया करती थी। इस पर एक बार गणेश चतुर्थी का व्रत आया। देवरानी भूखी प्यासी जेठानी की फिर भी सेवा करती रही। रात को जब सभी लोग जाने लगे और दिनों की तरह ही वह बिना खाए पिए चुपचाप अपने घर में आकर के भगवान का पूजन किया। उसके पास कुछ था नहीं। वह छत पे बथुआ तोड़ करके लाई और थोड़े से चावल के फल ढूंढ करके इकट्ठे किए और कन के लड्डू बनाए, बथुआ बना करके रख लिए। रात को संकट देवता आए और उसकी ओर खड़े होकर के बोले, ब्राह्मणी किवाड़ खोलो। देवरानी बोली, चले आओ। किवाड़ कहाँ है। भीतर आते ही संकट देवता ने कहा, बड़ी भूख लगी है। देवरानी ने कहा, जो कुछ बना है खाओ। उसने कन के लड्डू और बथुआ के धोधा आगे रख दिए। गणेश भगवान जब संकट देवता खा चुके तो बोले, पानी तो पिलाओ। देवरानी फूटी गगरी में पानी लेकर के आई। पानी पिला करके संकट देवता ने सोने की इच्छा जताई। उसने टूटी खाट दे दी। थोड़ी देर सोने के बाद संकट देवता को टटरी लगी। उन्होंने पूछा कि कहाँ जाऊं। देवरानी ने कहा, सारा घर ऐसा ही है, लिपा पोता है, जहाँ चाहो वहाँ बैठ जाओ। तो सारे घर में उन्होंने भगवान ने अपनी कृपा से बैठ कर के उसकी पूछा कि किससे पूछूं। तो देवरानी ने कहा कि मेरे बाल पड़े हैं, बालों से मेरे पूछ दो। अब कहाँ बताऊं आपको बैठने के लिए। देवरानी ने कहा कि अब मेरे सिर पर करो। उन्होंने उसको
सिर के से पांव तक नहला दिया और चले गए। सुबह जब देवरानी उठी तो सारी झोपड़ी कंपायमान हो उठी थी, कंचनमान हो उठी थी। उसमें हीरे मोती जवाहरात भरे पड़े थे। वह उठी तो उसका घर जो था वह सबसे ज़्यादा चमक रहा था। तब उसकी जेठानी ने अपने बच्चों को उसके घर में भेजा कि जाओ और जा कर के अपनी चाची को बुला लाओ, शायद रात को खाना न देने के कारण वह अभी तक हमारे घर में नहीं आई है। बच्चे जा कर के चाची से कहते हैं कि चाची घर को चलिए, मम्मी बुला रही हैं। तब देवरानी कहती है कि जाओ और अपनी माता से कहो कि वह हमारे घर में काम करने के लिए आ जाए। मैंने उनके घर में बहुत सेवा की, काम किया। बच्चे घर जा कर के उनको बता देते हैं कि उनके घर में सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात आदि भरे पड़े हैं। यह सुनकर के उसकी जो जेठानी थी वह दौड़ी दौड़ी उसके घर में आई और आकर के देखती है तो उसके घर में सारी संपदा विराजमान थी। तब वह पूछने लगती है क्या तुमने क्या किया? तब वह देवरानी भोली भाली थी, उसने कहा कि मैंने भगवान गणेश के व्रत को किया। तो कैसे किया? तब मेरे पति जब घर में आए तो मैं कुछ बना के नहीं लाई थी, मेरे पास कुछ था भी नहीं और मैं व्रत की थी। तब मेरे पति ने कपड़े धोने वाले डंडे से मेरी धुलाई की, पाटा से मेरी पिटाई की। फिर भी मैं गणेश भगवान का नाम स्मरण करते ही चुपचाप कथा को श्रवण करके सो गई। और रात्रि में भगवान गणेश आकर के मुझे कहते हैं कि बैठने को दो। तो मैंने कहा जो मेरे पास मौजूद था टूटी फूटी खाट को मैंने दिया, जो अन्न को भगवान को भोग लगाया था वो मैंने खाने को दिया। भगवान ने कहा किससे पूछूं? तो मैंने अपने बाल को दिया। यह सुन करके जेठानी जा कर के अपने पति से कहती है कि आपके मुझे कपड़े धोने वाले सोटे से मेरी धुलाई करो, पाटा से पिटाई करो। और भगवान गणेश की कथा को श्रवण की और उसी प्रकार भोग को बना करके भगवान को भोग लगाया, तिल के तिलकुट बनाया और भगवान को भोग लगाया। भगवान जब स्वप्न में आए तब कहा कि आ जाओ, हमारे पास तो बहुत बड़ा घर है, जहाँ चाहो वहाँ बैठ जाओ। उसके घर में टूटी फूटी खाट थी, हमारे घर में तो सुंदर आलीशान सोने के लिए बिस्तर लगे हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ सो जाओ। यह सुन कर के भगवान वहाँ बैठ गए, सो जाते हैं और कहते हैं क्या पूछूं? तब उसके भगवान कहते हैं कि उसके बालों को पकड़ कर के भगवान पूरे घर में पोछा मारते हैं। और ऐसा करने से उसका घर जो था, जब वह सुबह उठती है तो पूरा घर उसका बदबू से फैला हुआ था। इतना बदबू था कि जितना साफ करती वह उतना ही उसके घर में बदबू फैलने लगा, दुर्गंधित आने लगी। तब उसके पति ने कहा कि धन होने के बावजूद लालच करना, ईर्ष्या करना बहुत ही गलत बात है। यह सब तुम्हारे ही उसी ही कर्मों का फल है। अगर तुमने अपनी देवरानी की सही से सेवा की होती, भक्ति भाव से कथा को श्रवण किया होता तो आज यह तुम्हारी दशा नहीं होती। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय श्री राम, हर हर महादेव। अगर आप सभी को कथा अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करें। जय श्री राम।